आज सुने मेरी सहेली पत्रिका में प्रकाशित मेरी कहानी मेरी जुबानी, कुछ दिल की। मैं डॉक्टर नीचा श्रीवास्तव, उपनाम नीरू। कोने में उदास बैठी वत्सला के कंधे पर आज इतने दिनों बाद प्यार से किसी ने हाथ रखा था। उसके दामाद राजन के हाथों में 2 कॉफी के मग थे। उसने झट आंखों के भीगे गोरों को चुपके से आंचल से साफ कर लिया। अरे ये क्या, मुझसे कहा होता बेटा, रुको मैं खाने को भी कुछ लाती हूँ। वह उठने को हुई तो राजन ने प्यार से हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। नहीं मम्मी जी, आप बैठिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे थोड़ी बातें करने का दिल हुआ। काम में समय ही नहीं मिलता है। वह तो है, तुम सब वर्किंग हो बेटा, ड्यूटी में काम तो रहेगा ही। बिना मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी ही मिलते हैं। फिर आजकल ऑनलाइन होने से घर पर ज्यादा ही काम बढ़ गया है तुम दोनों का। हमारा बढ़ा है मम्मी जी, पर आपका तो और भी ज्यादा हो गया। सब कुछ आप ही तो संभालती हैं घर में। घर हो या शैंकी, पूरा समय लगी ही रहती हैं। और उस पर से स्वाति का जो रवैया आपके प्रति है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कल भी जो उसने किया कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कोई नहीं, वह ऑफिस के काम में थक जाती है, वो क्या करे। मैं तो घर पर ही रहती हूँ। ठीक ही तो कहती है, कोई वर्किंग नहीं, कभी पैसे नहीं कमाया मैंने, मैं क्या जानूँ मेहनत क्या होती है। फिर माँ हूँ ना, तो अपना पूरा हक समझती है मुझे कुछ भी कहने का। ठीक है आप माँ हैं, उसका आप पर हक है, पर कोई तरीका भी तो होता है। आपकी भी उम्र है, सारा फिजिकल वर्क आप करती हैं, थोड़ा रेस्ट तो आपको भी चाहिए। वो तो बिल्कुल ही निश्चित हो गई है, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी जैसे आपकी हो। ये ठीक नहीं किया, वह ठीक नहीं किया आपने, ये करो वह करो, बस लाट साहबों की तरह ऑर्डर चलाना। और फिर जिस टोन में, गलती मेरी ही थी, जाने कैसे आंख लग गई थी। शैंकी फू करके गीले में पड़ा रह गया। वह भी तो देख सकती थी मम्मी जी, और मैं भी। कोई 4 घंटे का ही तो उसका काम है। 2 घंटे लंच से पहले, 2 घंटे लंच के बाद, 11 बजे तक तो फ्री ही रहती है। फिर भी सबका ब्रेकफास्ट खाना, शैंकी को सूसू पार्टी कराना हो, नहलाना धुलाना हो, मेड से काम करवाना हो, या राशन सब्जी मंगवाना, सहेजना समेटना, कितना कुछ। उस पर से चाय कॉफी पकौड़े जूस की रह रहकर फरमाइशें। उससे समझना चाहिए ये उसकी गृहस्थी है, यहाँ आपको ऑर्डर देने का डांटने का क्या मतलब। उस पर से तुर्रा ताने, ये क्या कहना कि कभी मेहनत कर पैसे कमाए हों तब जाने कि मेहनत क्या होती है, काम क्या होता है। आप जैसी होम मेकर इसके सिवा करेंगी भी क्या। कितनी गलत बात है। कितने काम आप करती हैं, उसे दिखता नहीं क्या। अरे तब करे तो पता चले। रहने दो बेटा, अभी बच्चा छोटा है, वह संभल जाए फिर समझ जाएगी। मैं पूरे समय थोड़ी ही यहाँ रहूंगी, बाद में उसे ही तो सब संभालना है। नहीं मम्मी जी, पहले तो मैं समझता था मेरी मम्मी थोड़ी ईगो वाली हैं, सास हैं, इसलिए नहीं जमी बहू से। तो रोज रोज के झगड़े में उनकी करने से अच्छा मैंने उनको पापा के पास कानपुर ही पहुंचा दिया कि सुख चैन से रहें और इसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। पर स्वाति ने आपको परेशान करने के लिए बुला दिया। अपनी कमाई के नशे में इतनी चूर है कि रिश्तों की मर्यादा ही खो चुकी है। आज घर में नहीं है तो सोचा आपका दुख कम कर सकूं। पापा जी के जाने के बाद आप वैसे ही दुखी थी, मन बदलने के लिए कहकर वो आपको यहाँ ले आई थी। पर मैं नहीं जानता था वह आपके साथ भी इतनी रूड होगी। कल से ब्रेकफास्ट और डिनर आप नहीं बनाएंगे, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। सब्जी दूध वगैरह भी हम दोनों जाकर सुबह ही ले आएंगे। तब तक कंचन मेघ पहले जैसे सब काम खत्म करके शैंकी की मालिश करके और नहलाकर आपको थमा जाएगी, जैसे मम्मी को दिया करती थी। आप बस उसे तैयार कर उसके साथ खेलना। नहा के उसने कंचन को बहुत से कामों से हटा दिया था कि मम्मी है, करना ही क्या रहता है उन्हें। घर के काम में माहिर हैं, चुटकियों में निपटा देती हैं, कोई गंदगी भी नहीं रहती। फिर माँ के हाथ का हमें मनपसंद बढ़िया खाना मिलेगा। खाना बनाने का
उनका शौक भी पूरा होता रहेगा, खुश रहेंगी यहाँ। मगर कुछ नहीं, वह कोई छोटी बच्ची नहीं अब। फिर मैं तो हूँ ही असिस्ट करने के लिए। वह मुस्कुराया। उसने कुछ इस तरीके से कहा कि वत्सला भी कॉलेज से मुस्कुरा उठी, पर आंखों में नमी उतर आई थी। पति विजय को दुनिया से गए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही प्यार से बोलते, उनका ख्याल रखते, उसके दर्द मनोभाव पढ़ लिया करते। उनसे अपने घर की जुड़ी यादें वीडियो के जैसे आंखों के सामने घूमने लगी। उनकी आंखों की वीरानी देखते हुए राजन फिर बोला, मम्मी जी, आप जब तक खुशी से यहाँ रहना चाहें रह सकती, कोई बंदिश नहीं। जब भी जी करे मैं आपको पापा जी के घर कानपुर पहुँचा दूंगा, जहाँ आपका दिल बसता है। मैं जानता हूँ यहाँ आप अकेले पड़ जाते हैं, हम दोनों अपने में बिजी हो जाते हैं। शैंकी और मेट कितनी देर बातें होंगी, वहाँ तो इतने सारे लोग हैं। हमने देखा नहीं क्या, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, नौकर चाकर सब अपने से बोलते हैं, बतियाते हैं, हर वक्त मदद को तैयार। उनके आसपास होने से आपका दिल भी बहला रहता होगा। आप यहाँ की मत सोचिए, सब हो जाएगा। आप जब भी चाहें मैं पहुँचा दूंगा, बिल्कुल संकोच मत करिए। 2 महीने से तो आपने काफी संभाल दिया है। स्वाति को भी समझ आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इस घर की तरफ भी और आपकी तरफ भी। बेटा ठीक है, जैसा तुम मुझे समझो। नहीं मम्मी जी, इस तरह नहीं, यह भी आपका ही घर है, पर आप कोई बेबस लाचार नहीं। आपका अपना वजूद है, जिंदगी खत्म नहीं हो गई। बेटा सौमिल आपका काम के सिलसिले में विदेश चला गया, वह भी आपको उलाहने देकर। क्या आपके लिए क्या बैठा रहूंगा अपने कैरियर फैमिली को ताक पर रखकर? बाहर का कोई काम कर नहीं सकती हैं, अपना डिपेंडेंट बनकर रह गई हैं। सोचना चाहिए था ना पहले, पापा के बाद क्या होगा, कैसे होगा? मैं यहाँ जिंदगी कब तक खपाता रहूंगा? आपके बाहर के कामों के लिए इतनी केबल थी, पर घरेलू बन के रह गई, कोई काम किया नहीं गया आपसे। तो अब हम क्या करें? बच्चों की बेहतरी के लिए मैं और रीमा भी आपकी तरह न कमाने जाएं? मैंने उस दिन ये सब सुन लिया था, जब वह वीज़ा के लिए जाते समय आपको वो बोल रहा था। बहुत बुरा महसूस कर रहा था मैं, पर उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये सोचते मैं आपको अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। आपको कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने के लिए मुझे पहले ही स्वाति, सौमिल दोनों ने ही जोर दिया था। अपनी पत्नी रीमा के साथ तो बेटा बहू के न रहने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ, बल्कि आप वहाँ बच्चों को पढ़ाने का, अपनी एम्ब्रॉयडरी क्लासेस देने का और बहुत कुछ सिखाने का शौक भी पूरा कर सकती थी। वो तो पापा जी ने ज़रूरत नहीं समझी, आपको काम करने नहीं दिया। आप आज भी पूरी सक्षम हैं। वैसे तो पापा जी आराम से रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ जोड़ गए हैं आपके लिए, पर अपनी खुशी के लिए आप जो चाहे सो कर सकती हैं। अब आप अपने रीच हैं, आप अब भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो चाहती थी, जो आपका पैशन था। जीवन एक मिला है, कुछ दिन की भी ज़रूर करनी चाहिए। यूं स्वाति के ताने क्यों सुनेंगे आप? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता बेटा? वत्सला की आंखें भीग उठी थी। मम्मी जी की सहेली कामना आंटी, जो आपकी भी सहेली है, उन्होंने मम्मी को आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आपके हुनर की बड़ी तारीफें करती थी और मम्मी ने मुझे सब बताया। आप दोनों से जितना बन पड़ा, आपने इन्हें अच्छा पढ़ा लिखा दिया, सेटल भी कर दिया। अब आपका इनकी कोई जिम्मेदारी उठाने का मतलब नहीं बनता। दिन रात खटती हैं, फिर भी इसका मुंह सीधा नहीं होता। ऐसा भी क्या माँ पर हक होता है? अब आंसू पोंछिए। कितनी बार मैंने चुपचाप रोते देखा है। और सामान पैक कर दीजिए अपना। मैं अगले फ्राइडे को ही आपको वहाँ कानपुर में आपके अपने घर वत्सला निवास के छोड़ के आऊँगा। पापा मम्मी भी आकर आपसे मिलते रहेंगे, हम भी वहाँ आपसे मिलने आते रहेंगे। आपका शैंकी बेटू भी आएगा। लखनऊ से कानपुर है ही कितना दूर, जब भी करे आप फिर कुछ दिनों के लिए यहाँ भी आ जाया करिएगा। कानपुर जाने के लिए वत्सला और राजन की कार में सवार होते समय तक स्वाति बड़बड़ाती ही रही।
कोई काम नहीं, फिर भी मम्मी जाने को क्यों आज जी की परेशानी समझ में नहीं आ रही उन्हें। कैसी मम्मी है ये। रुक जाओ ना मम्मी, देखो शैंकी ने फिर सुसु कर दिया। मुझे कल प्रिया की पार्टी में भी जाना है, कैसे मैनेज होगा सब। हाँ, मैं शाम तक तुम्हें असिस्ट करने लौट के आता हूँ ना। राजन मम्मी को देखकर मुस्कुराया और गाड़ी आगे बढ़ाई। धन्यवाद।